सो अपन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो अपन किस तरीके से निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का? अपन क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सिंपली, और अपन डायरेक्शन कंपोनेंट कौन सा लेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अब बात करेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे अपन उसमें एक्स वाई जेड में कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर आर फाई और जेड के अंदर अपन सिलेंडर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आर क्या होता है, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ द कंपोनेंट। जैसे अपन यहाँ पे अगर अपन ले रहे हैं अपना पॉइंट वेक्टर है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है वो होता है फाई, और जेड उसका जेड कंपोनेंट, जेड उसकी हाइट है, जेड कंपोनेंट है। तो इस तरीके से अपन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन जो है पॉइंट वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में आर क्या होता है, आर वन होता है, रेडियस होती है आर वन। ठीक है, हाफ प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल फाई। तो जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जेड क्या होती है, प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड वन। जो प्लेन एक्स वाई जेड के पैरेलल है वो होता है जेड प्लेन। पैरेलल प्लेन मतलब जो जेड के अंदर आएगा अपना वही जेड प्लेन है। ठीक है, तो इसके बाद अपन जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जैसे आर और फाई का निकालेंगे तो वो कैसे, जैसे एक्स और वाई का उसमें आ रहा था जेड निकल के आ रहा था, और वाई जेड का एक्स निकल के आ रहा था, तो इधर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, आर और फाई का जेड निकल के आएगा, फाई और जेड का आर निकल के आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और जेड और आर का फाई निकल के आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। सो बेसिकली इस तरीके से अपन किसी जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेक्टर को। तो ए क्या होता है, ए जो होता है किस तरीके से होता है, ए आर जो कि जो रेडियस कंपोनेंट को बताता है, फाई होता है एंगल कंपोनेंट, तो ए फाई, और जो जेड कंपोनेंट होता है ए जेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी जो है लॉन्ग जो अपन लेंथ कंपोनेंट लेते हैं उसके बारे में ये बताया गया, तो ये अपना अभी काम का नहीं है। अब अगर अपन को जैसे अपना कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल सिस्टम दोनों की अगर अपन को बात करनी, जैसे कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में बदलना है, सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में लाना है अपन को, कंपोनेंट निकालना है, तो अपन किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अपने पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट आर है और फाई है और जेड है। ठीक है, आर फाई जेड अपने पास पड़े हैं, क्या क्या पड़ा है अपने पास, आर फाई और जेड अपने पास पड़े हैं, तो अपन को क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो उनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे एक्स निकालना तो एक्स का क्या हुआ, आर कॉस फाई, फाई की वैल्यू यहाँ रखो, आर की वैल्यू यहाँ रखो, तो एक्स निकल के आ जाएगा। और फिर वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर साइन फाई, फाई की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू रखो, तो वाई निकल के आ जाएगा, और जेड कंपोनेंट सेम होता है। ठीक है, या फिर अपने पास एक्स वाई जेड कंपोनेंट है और अपन को आर फाई और जेड निकालने, तो कैसे निकालेंगे, एक्स वाई जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करो, उसका रूट ले लो, तो आर रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, और वाई बाई एक्स करो और उसका टेन इनवर्स ले लो तो फाई निकल के आ जाएगा, और जेड कंपोनेंट ही होता है। ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करनी तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट की बात करें अपन, ए एक्स ए वाई ए जेड अपन को अगर निकालना है तो अपन किस तरीके से निकालते हैं, कॉस फाई माइनस साइन फाई जीरो, साइन फाई कॉस फाई जीरो, जीरो जीरो वन। इसके अंदर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए आर ए फाई ए जेड की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, इसका इसके साथ अपन डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट करके निकालेंगे, इन दोनों का इनके साथ, इन दोनों का ऊपर वालों के साथ, और नीचे वालों का ए जेड के साथ में प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अपना ए एक्स ए वाई ए जेड तीन कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे। अब जैसे कि ये अपना क्वेश्चन है, एक्सप्रेस वेक्टर ए वेक्टर अपन को दे रखा है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड अपन को निकालना है कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे साइन फाई और कॉस फाई यहाँ पे लिख लेंगे, कॉस फाई माइनस साइन फाई, ये अपन जीरो, साइन फाई कॉस फाई जीरो, जीरो जीरो वन, इस तरीके से पहले अपन मैट्रिक्स लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ए आर क्या है यहाँ पे, ए आर की वैल्यू कितनी है, ए आर के साथ कौन है, थ्री जो है कॉस फाई, तो थ्री कॉस फाई ए आर की जगह लिखेंगे, और ए फाई की जगह अपन माइनस टू आर लिखेंगे, और ए जेड के साथ अपन जो क्या है अपना फाइव है, तो फाइव को यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप है ना, ये वाला जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको है ना स्मॉल ए आर करना, स्मॉल ए आर है ये, कैपिटल ए आर नहीं स्मॉल ए आर है। ठीक है, इसके बाद इसका अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसके अंदर। और अगर अपन को फिर बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर निकालनी, तो एक्स वाई जेड अपन कैसे निकालेंगे, आर और फाई की वैल्यू यहाँ पे है ना, आर और फाई की वैल्यू अपन यहाँ पे डालेंगे, है ना, और आर और फाई की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो वाई आ जाएगा, आर और फाई की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो एक्स आ जाएगा, और जेड तो सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। सो बेसिकली जो है अपना जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब अपन बात करेंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसमें पी क्या होता है, आर वन थीटा वन और फाई वन।
ये जो अपन जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर सब चीज़ें पढ़ रखी है। वेव के अंदर अपन इन चीज़ों का केवल ऊपर वाला पार्ट लेंगे। अपन को क्या बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उन पे ऊपर ध्यान देंगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे पी अपना पॉइंट है तो R1 θ1 और φ1 है, तो इसके अंदर क्या होता है R1 क्या होता है, R1 फिर से रेडियस हो जाएगी। φ1 क्या होती है, φ1 उसका एंगल हो जाएगा, जो अपन पॉइंट ले रहे हैं उसका एक्स एक्सिस से एंगल हो जाएगा, ठीक है। और θ1 क्या हो जाएगा, उसका वाई एक्सिस से एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अपन इसका निकालते हैं, ठीक है। तो सॉरी θ1 क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड एक्सिस से एंगल हो जाएगा उसका, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट ओरिजिन विथ रेडियस R1, तो R कोऑर्डिनेट जो उसकी रेडियस होगी तो अपनी जो स्फीयर की वो हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या है θ1 क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन विथ इट्स एपेक्स एट द ओरिजिन इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विथ जेड एक्सिस हैविंग हाफ एंगल θ1, मतलब जेड एक्सिस से जो एंगल ले रहे हैं अपन वो हो जाएगा θ1, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में जो एंगल लेंगे वो अपन कैसा हो जाएगा φ1, ठीक है। जो एक्स वाई प्लेन में एक्स से अपन एंगल लेंगे वो हो जाएगा φ1। इस तरीके से जो है अपन इसके कंपोनेंट निकालते हैं, स्पेरिकल कंपोनेंट। तो इसके अंदर भी सेम होगा, आर और थीटा का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाई के बराबर होगा, थीटा और फाई का जो है आर के बराबर होगा, और फाई और आर का थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे थीटा कर देना, ठीक है। तो ये इसके बेस वेक्टर है, ये इसके बेस वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर कह सकते हैं अपन। तो इसका ए अपन कैसे लिखेंगे, ए आर जो भी अपना फंक्शन है उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए आर कैपिटल ए आर प्लस ए थीटा कैपिटल ए थीटा प्लस ए फाई कैपिटल ए फाई, इस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो है इस तरीके से अपन जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं स्फेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बारे में, ठीक है। जैसे कार्टेशियन अपन को पता है और स्फेरिकल के बारे में अपन को निकालना, तो इस तरीके से अपन देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि स्फेरिकल, पहले स्फेरिकल पे ध्यान देते हैं। जैसे स्फेरिकल पता है, कार्टेशियन निकालना, तो स्फेरिकल पता है मतलब थीटा आर फाई पता है, ये तीनों अपन को पता है। इनकी वैल्यू यहाँ पर डालो तो एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई, इसके अंदर आर की वैल्यू डालेंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे, फाई की वैल्यू डालेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, वाई निकालने के लिए आर साइन थीटा साइन फाई, तो फाई की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू डालो, आर की वैल्यू डालो तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और जेड कोऑर्डिनेट अगर निकालना है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जेड कोऑर्डिनेट निकालना तो आर कॉस थीटा निकलेंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे, आर की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड कंपोनेंट आ जाएगा। ये आर वाई रेडियस है, ठीक है, सेम है। और अगर अपन को जैसे स्फेरिकल निकालना है, कार्टेशियन पता है, तो स्फेरिकल में क्या होता है, आर थीटा फाई होते हैं, ठीक है, आर थीटा फाई होते हैं। इसका फाई कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट चल रहा है, इसको फाई कर दो, ठीक है। तो आर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, और फाई क्या होता है, टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई जेड। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जब अपन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता हो तब। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन अपन को दे रखा है जिसके अंदर पी अपन को पॉइंट दे रखा है, उसके अंदर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दे रखा है, अपन को कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल जो है कोऑर्डिनेट उसका निकालने, ठीक है। तो मतलब स्फेरिकल दे रखे हैं, मतलब आर थीटा फाई दे रखे हैं, आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, फाई दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से अपन को दे रखे हैं। अपन को कार्टेशियन निकालना है, मतलब कार्टेशियन में निकालते तो मतलब एक्स वाई जेड अपन को निकालना है। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे, या फाई डालेंगे, थीटा डालेंगे, आर डालेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पे डालो तो एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -2√3 और जेड की वैल्यू -4 निकल के आएगी। तो ये अपने निकल के आया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वैसे अगर अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि अपन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट उसके क्या निकल के आएंगे, थीटा की वैल्यू जैसे आर फाई और जेड होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो आर साइन थीटा फाई और जेड जो है आर कॉस, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, जेड कोऑर्डिनेट तो इसमें वो ही होगा, ठीक है ना। तो आर अपना क्या निकल के आएगा, जैसे आर क्या है, आर की वैल्यू 8 है, थीटा की वैल्यू 120 है और फाई की वैल्यू 330 है ना। तो इसके अंदर हाँ ये चीज़, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन ने हाँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट अपन को निकालना था, तो एकदम सही है ये। इसके अंदर कुछ नहीं, आर बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा, फाई बराबर फाई होगा, और जेड बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि अपन को चेंज क्या करना है स्फेरिकल से, इसमें अपन को चेंज करना है सिलेंड्रिकल के अंदर। तो बस इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज डालो, ये स्फेरिकल से जो है सिलेंड्रिकल चेंज करने का फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि अपन ने उसके अंदर क्या देखा था, स्फेरिकल से कार्टेशियन देखा था, और है ना कार्टेशियन से स्फेरिकल देखा था। वैसे अपन ने देखा था जो है सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल। अगर अपन को स्फेरिकल से जो है सिलेंड्रिकल में चेंज करने, तो उसके लिए अपन ये वाले फार्मूले काम में लेंगे। तो इसके अंदर बस आर थीटा और फाई की वैल्यू डालो तो अपने आर फाई और जेड निकल के आ जाएंगे। तो उसके पॉइंट क्या निकल के आएंगे, आर बराबर 4√3 और जेड निकल के आएगा -4 और फाई निकल के आएगा 330। सो बेसिकली ये तीन। सो स्टूडेंट, अब अपन बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करेंगे। तो बेसिकली अपन 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉ काम में लेते हैं, एक तो एम्पियर्स लॉ, एक गॉस लॉ और एक फैराडेज लॉ।
सो एम्पियर्स लॉ अपन को क्या बताता है, इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल जो होता है वो आई के बराबर होता है। इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल जो होता है किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और डेल क्रॉस एच जो है वो जे के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है एम्पियर्स फर्स्ट लॉ। एम्पियर्स फर्स्ट लॉ को अपन मैक्सवेल की पहली इक्वेशन डिराइव करने के काम में लेंगे। दूसरा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो तरीके के लॉ गॉस लॉ निकल के आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है उसको अपन मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डिराइव करने में काम में लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को अपन मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने में काम में लेंगे। सो बेसिकली जो है गॉस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो क्या निकल के आती है, इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस वो होता है थीटा के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस होता है फाई के बराबर। तो इस तरीके से गॉस लॉ की दो इक्वेशन निकल के आती है। और थर्ड और फाइनल जो इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की अपन फेराडेज लॉ काम में लेते हैं। फेराडेज लॉ जो होता है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डिराइव करने के काम में आता है। फेराडेज लॉ अपन को बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होती है, अगर कोई भी कंडक्टर है उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो फिर उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी या फिर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जो वी है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन की अपोजिट एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फेराडेज फोर्थ लॉ को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्थ लॉ है फेराडेज का, ये अपन को मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डिराइव करने के काम में आएगा।